हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अंकित शुक्ला और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार आपकी अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओरिजिन में। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी बहुत ही स्पेशल डे था हम इंडियंस के लिए। और गाइस, साथ ही साथ हमारा पहला वीडियो ह्यूमन रिप्रोडक्शन बाय जीतू श्रीवास्तव जो कि कल आ चुका है। उधर अयोध्या में प्रभु श्री राम आए और इधर ओरिजिन क्लास पे हमारे जीतू सर आए। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो आपने कमेंट सेक्शन में बता ही दिया है। बहुत सारा प्यार दिया, दिल से शुक्रिया। और गाइस, बस इतना ही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें जो नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं और एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और गाइस, एक बात और कहनी है कि सब्सक्राइब केवल एक ही बार करना होता है, बार बार सब्सक्राइब मत कर देना क्योंकि वो फिर अनसब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप बड़े भोले लोग हो यार, कहो बार बार उसको अनसब्सक्राइब कर दो हमारे प्यार में, ठीक है ना। तो अभी जाइए, पहले सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बाद में कर लेना, लेकिन पहले लाइक जरूर कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो होप सो कि मुझे पता है कि आप लोगों ने ये सब कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में भी कुछ, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि मैथमेटिक्स में कुछ बहुत एग्ज़ाम पीरियड हमारा चालू है, बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और 10th और 12th के लिए तो ये 2 महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो गाइस, उनके लिए भी कुछ प्लान किया हुआ है, जल्द उस प्लान के साथ भी आएंगे। फिलहाल आज हम अपने पहले वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं और पहले टॉपिक पे चर्चा करते हैं जिसका नाम है रोटेशन। जिसका नाम क्या है? रोटेशन। और कोई मुझे बताएगा कि रोटेशन कहाँ पर होता है? रोटेशन में हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। किसके लिए बात करने वाले हैं हम लोग? कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बात करने वाले हैं रोटेशन में। तो रोटेशन क्या होता है, सबसे पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। हमने मान लिया कि जैसे हमारे पास, जैसे मैं इधर से इधर घूम रहा हूँ, इधर आ रहा हूँ, इधर आ रहा हूँ, इधर आ रहा हूँ, इधर आ रहा हूँ, तो दिस इज ए रोटेशन। ये हम रोटेट कर रहा हूँ, इधर से उधर घूम रहा हूँ, इधर से उधर क्या कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए अपनी, मान लो ये मेरी बॉडी है और मैं इसको फिक्स कर दूँ ऐसे, नीचे से मैंने फिक्स कर दी और इस तरीके से मूव कर रहा हूँ। तो अब जब मैं इसको मूव करूँगा तो बॉडी पहली अवस्था में जैसे थी, फिर सेकेंड पोजिशन पे, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड। तो जब ये अपनी मूवमेंट करेगी, अब देखो इसकी लेंथ कैसी है? सेम है। लेंथ कैसी है? सेम है। अब अगर लेंथ सेम है तो सबसे पहला हेडिंग है कि मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है। अब कई बच्चों ने कहा कि सर मैग्नीट्यूड, तो मैंने कहा यार कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रीट लाइक दैट वेक्टर, ट्रीट लाइक दैट वेक्टर। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा देख बेटा, हमने मान लिया कि ये हमारा वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। और गाइस, एक ये वेक्टर है जो कितना एंगल बना रहा है? पहले वाले के साथ अल्फा। और हाँ, दोनों की लेंथ सेम है, जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा, दोनों की लेंथ कैसी है? सेम है। तो मैंने कहा देख भाई, अगर z1 इक्वल टू बात करता हूं तो मैं बात करूंगा e की पावर i थीटा। अब कई बच्चे बोले सर ये क्या? मैंने कहा ये है आपकी यूलर फॉर्म। क्या है? यूलर फॉर्म। ओके। फिर आपने कहा सर z2 इक्वल टू, मैंने कहा वो भी r e की पावर i। अब कई बच्चे का सर यहाँ पे एंगल क्या लेंगे? अल्फा लेंगे। मैंने कहा ना भाई, मरवाओगे क्या? एंगल लेंगे थीटा प्लस अल्फा। एंगल कितना लेंगे? थीटा प्लस अल्फा। तो यहां पे रख दिया मैंने थीटा प्लस अल्फा। तो z2 इज इक्वल टू r e की पावर i थीटा इंटू e की पावर i अल्फा। और ये बात तो भाई साहब मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हैं, ये बात तो सभी लोग जानते हैं। तो z2 इक्वल टू आ गया r e की पावर i थीटा इंटू e की पावर i अल्फा। अब कई बच्चे बोले सर इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने कहा किससे? आपने कहा सर z1 से। मैंने कहा ऑफ कोर्स। तो z2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? z1। ये कितना आ जाएगा? e की पावर i अल्फा। तो z2 इक्वल टू आ गया z1 e की पावर i अल्फा। सर एक मिनट, ये z2 क्या है? मैंने कहा z2 नीड है। z2 क्या है? z2 नीड है। किसकी चाहिए हमको? ये रोटेट हुआ ना, तो इसकी पोजीशन हमें चाहिए। तो z2 इक्वल टू z1 इंटू ई की पावर i अल्फा। z2 क्या है? नीड। z2 क्या है रे? नीड। रोटेट कौन हो रहा है? z1। रोटेट कौन हो रहा है? z1। रोटेट कौन हो रहा है? z1। तो आपने कहा कि ठीक है सर, z2 इक्वल टू z1 ई की पावर i अल्फा। फिर आपने एक दूसरा क्वेश्चन मेरे ऊपर दाग दिया कि सर मान लो किसी ने इस वाले वेक्टर को पकड़ा, इस वाले वेक्टर को, किसी ने इस वाले वेक्टर को पकड़ा और खींच दिया। किसी ने इस वाले वेक्टर को पकड़ा और खींच दिया। मैंने कहा हाँ भाई खींच दिया, ठीक है। मैंने भी इसको खींच दिया, यहां से मैंने भी इसको क्या कर दिया? खींच दिया। और इसको नाम दे दिया z2 और इसको नाम क्या दे रखा था हमने पहले ही? z1। अब इसको हमने खींच दिया, यानी कि जो दूसरा केस है कि मैग्नीट्यूड नॉट सेम, मैग्नीट्यूड
नॉट सेम। तो आपने कहा सर Z1 इज इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा, मैंने कहा Z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 ई की पावर आई थीटा, आपने कहा हाँ सर ठीक है। फिर आपने कहा सर Z2 इज इक्वल टू, मैंने कहा Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 ई की पावर आई थीटा प्लस एल्फा, Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 ई की पावर आई थीटा प्लस एल्फा, Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 ई की पावर आई थीटा इंटू ई की पावर आई एल्फा, ई की पावर आई एल्फा। अब किसी ने मेरे कान में कहा कि सर हम एक काम कर सकते हैं, मैंने कहा क्या? आपने कहा सर इसको आप जानते हैं, मैंने कहा यार मैं तो नहीं जानता हूं। उसने कहा कि सर आप देखो ना ये यही तो रखा हुआ है, मैंने कहा हाँ रखा हुआ है। तो मैंने दिमाग लगाया कि Z2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 इंटू इसकी जगह पे Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z1 लिख सकते हैं, मैंने कहा हाँ। इस जगह पे ई की पावर आई अल्फा लिख सकते हैं, आपने कहा हाँ। मैंने कहा बेटे Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z1 इंटू Z1 ई की पावर आई अल्फा, मैंने कहा हाँ लिख सकते हैं। तो सर हो गया काम अपना, हो गया, लो हो गया। Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 इंटू ई की पावर आई अल्फा। अब सर ये तो दोनों सेम हुए, कैसे? सर अगर मान लो दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, मैंने कहा ऑब्वियस सी बात है, मैग्नीट्यूड सेम होते ही ये दोनों कट जाएंगे और जो इक्वल टू कंडीशन हम पहले निकाल चुके हैं वो आपके सामने आ जाएगी। इज क्लियर? ओके। तो आपने कहा सर एक बार बस और समझा दीजिए, मैंने कहा देख भाई Z2 क्या है? Z2 नीड है। Z2 क्या है? हमारी नीड है। Z2 क्या है? नीड, नीड अपॉन मॉड ऑफ Z1 यानी कि रोटेट, ये हमारा क्या हो रहा है? रोटेट, और इंटू रोटेट इंटू ई की पावर आई अल्फा, ये है हमारा याद करने के लिए। नीड इज इक्वल टू नीड अपॉन रोटेट इंटू रोटेट ई की पावर आई अल्फा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? रोटेशन करते हैं। क्या करते हैं? रोटेशन करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स में। दो अगर अपने को Z1 और Z2 दिए गए हैं, अब बच्चा कंफ्यूज हो गया कि सर हमें Z2 निकालना है, हमें क्या करना है? Z2 तो निकालना है। मैंने कहा हाँ भाई Z2 तो निकालना पड़ेगा। तो उसने क्या किया कि सर Z2 अगर निकालना है तो फिर हमें मैग्नीट्यूड कैसे रखेंगे? मैंने कहा कि भाई जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो हमें कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में वो हमें फंसा देगा कि ये कैंसिल हो जाएगा, नीड अपॉन रोटेट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है कि सर हमें वो हर बार सेम करने की कोशिश करेगा। मैंने कहा हाँ, या तो वो सेम करने की कोशिश करेगा या फिर आपसे कुछ करवाएगा। जैसे मान लो उसने कह दिया कि एक Z1 दूसरे का 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, हाफ टाइम्स है, हो गया। यहां मान लो उसने कह दिया 2 टाइम है, तो 2 टाइम करते ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? मैंने कहा हाँ बिल्कुल यही होना है और कुछ थोड़ी ना होना है। एक तीसरा केस भी होता है, एक हमारे पास क्या होता है, एक तीसरा केस भी है इसका, और बहुत ही प्यारा सा केस है, केस नंबर 3। केस नंबर 3 ये कहता है कि हमारे पास ये हमने मान लिया Z1 है, ये Z2 है और ये Z3 है। ठीक है, हमने Z1 और Z2 को, हमें एक हमारे पास Z1 है, एक Z2 है और एक क्या है हमारे पास? Z3 है। हमने इसको अल्फा मान लिया, हमने इसको क्या मान लिया? अल्फा मान लिया, और हमें इसको क्या कराना है? रोटेट कराना है। मैंने कहा करा ले भाई। अब ये देखो हमें नीड किसकी है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नीड। तो नीड की अगर हम बात करते हैं तो नीड कौन है हमारे पास? Z1 और Z3। तो यहाँ पे क्या आएगा? Z1 माइनस Z3। आप देखते जाना, मैं कुछ नहीं लिखूंगा, आप लिखोगे। नीड क्या थी? Z1 और Z3 की, तो Z1 माइनस Z3 इज इक्वल टू नीड के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z3 डिवाइड बाई रोटेट। रोटेट हम किसको कराएंगे? Z1 माइनस Z2 को, और साथ ही साथ रोटेट ऊपर भी आता है, यानी कि Z1 माइनस Z2 और e की पावर आई अल्फा, e की पावर आई अल्फा। तो सर अब इस मेथड से हम किसी का भी निकाल सकते हैं। मैंने कहा हाँ, आप किसी का भी यहाँ पे रोटेशन निकाल सकते हो। तो हमारा जो पॉइंट नंबर 3 है वो ये है, जो हमारा पॉइंट नंबर 1 है वो ये है, और जो हमारा पॉइंट नंबर 2 है वो ये है। तो ये हमारे 3 पॉइंट थे रोटेशन को लेकर के। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, नॉर्मल सी बात थी कि जब हम मैग्नीट्यूड सेम करते हैं, ब्लैक डॉटेड को छोड़ के ब्लैक वाले की बात कर रहा हूं, तो वहां पे ये मेथड होता है, और जब हमारे मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता है तो हम ये मेथड अपनाते हैं। Z2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 इंटू ई की पावर आई अल्फा। तो गाइस मैंने आपको पहले ही बोला कि ये हमें किसी ना किसी मेथड पे फंसाएगा और वहां पे हम उसको कर लेंगे। ओके गाइस, तो इसको नोट कर सकते हो।
ओके, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया होगा, बढ़ते हैं। आइए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। हम इस पे क्या देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। छोटा सा क्वेश्चन हमारे पास है, प्यारा सा क्वेश्चन। कह रहा है कि इफ ए वेक्टर रिप्रेजेंटेड ए कॉम्प्लेक्स नंबर -3 + 4i। हमने मान लिया कि z1 हमारे पास एक वेक्टर है, z1 इज इक्वल टू हमारे पास है -3 + 4i। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन। कह रहा है इफ ए वेक्टर रिप्रेजेंटेड ए कॉम्प्लेक्स नंबर -3 + 4i रोटेट थ्रो एन 180 डिग्री, रोटेट थ्रो एन 180 डिग्री, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज में घूम रही है, एंटी क्लॉक मतलब क्लॉक के अपोजिट। आगे क्या बोला हुआ है, एन स्ट्रेस्ड 2.5 टाइम्स एट इट्स ओरिजिनल। कितना स्ट्रेस किया, स्ट्रेस का मतलब क्या है कि हमारे पास ये पहले कुछ था, जब इसको रोटेट किया गया 180 डिग्री पे, सॉरी यहाँ पे जब इसको 180 डिग्री पे रोटेट किया गया, 180 पे क्या किया गया, रोटेट किया गया। मैं एक काम करता हूँ, इस फिगर को फिर से बना देता हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। हमने क्या किया, ये हमारा z1 है, दिस इज ए z1, z1 इक्वल टू कितना है, -3 + 4i। अब इसको क्या किया गया, रोटेट किया गया। कितना रोटेट किया गया, 180 डिग्री। हमने कर दिया इसको 180 डिग्री रोटेट, ठीक है ना। अब 180 डिग्री जैसे ही हमने इसको रोटेट किया, और उसने एक बात और बोली कि ये ओरिजिनल से 2.5 टाइम्स, ओरिजिनल से 2.5 टाइम्स, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ z2 इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स ऑफ z1। मैंने क्या कहा था, जब मैंने फॉर्मूला आपसे कराया तो मैंने क्या कहा था आपसे कि वो भाई साहब कुछ ना कुछ कंडीशन देके आपसे कटवा देगा। कटवा दिया, कट गया भाई, कट गया, इसका भी कट गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ z2 इज इक्वल टू 2.5 ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ z1। और अब हम जानते हैं कि z2 इज इक्वल टू क्या होता है, z2 नीड अपॉन z1 इंटू z1 इंटू e की पावर i अल्फा या थीटा। चलो यहाँ पे अल्फा कर दो। तो z, अब सीधी बात है कि z2 इज इक्वल टू, z2 की वैल्यू मैंने रख दी पहले यहाँ पे 2.5 मैग्नीट्यूड ऑफ z1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ z1 इंटू z1 इंटू e की पावर i अल्फा। इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, तो z2 इज इक्वल टू 2.5, z1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, z1 की वैल्यू -3 + 4i e की पावर i इंटू पाई। 2.5 का मतलब है 25/10, 25/10 का मतलब क्या हो गया, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, मुझे ना पता, 5/2। तो ये हो गया 5/2। ये कितना हो गया, 5/2। अच्छा जल्दी से मुझे बताओ कि यहाँ पे e की पावर i पाई की वैल्यू कितनी होगी, तो e की पावर i पाई की वैल्यू सबको पता है -1। अरे यार इतनी सी बात पूछने के लिए आप यहाँ तक आ गए, cos पाई प्लस i sin पाई। ओके, अब sin पाई तो 0 होता है, cos पाई -1 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, -5/2 इंटू -3, -5/2 इंटू 4i। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस 15/2 -20/2i। तो दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो बने रहिए हमारे साथ। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एंड nth रूट। तो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। और जल्द ही हम बोर्ड के लिए कुछ बड़ा करने वाले हैं। थैंक यू।